दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के देशों में कोविशील्ड का नकली टीका सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सतर्क हो गया है। नकली टीका मिलने की पुष्टि के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की निदेशक अपर्णा उपाध्याय की ओर से वैक्सीन की सप्लाई चेन की निगरानी और गुणवत्ता की जांच और सख्ती के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर निजी अस्पतालों में बनाए गए कोरोना टीकाकरण केंद्रों की मॉनिटरिंग और सख्त करने को कहा गया है। बड़ी संख्या में टीके लगाने के विशेष सत्र के दौरान टीमें बनाकर जांच की जाएगी ताकि किसी भी कीमत पर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को नकली टीका न लग सके। तो कोविड टीकों के उपयोग से पहले गुणवत्ता की स्थिति को प्रमाणित किया जाएगा। किसी भी कोविड सेंटर पर नकली टीकों से संबंधित गतिविधियां पाई जाती हैं तो बड़ी कार्रवाई होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, जिस तरीके से नकली टीका निकलकर सामने आ गया है और अब उत्तर प्रदेश में भी सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में कोविशील्ड की एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी जो नकली वैक्सीन थी। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग विश्व स्वास्थ्य संगठन और निर्माता कंपनी ने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की थी और पूरी तरह पुष्टि की थी कि ये नकली दवाएं हैं, ये मार्केट में उतर चुकी हैं। उसी को लेकर भारत सरकार ने 25 अगस्त को एक पत्र लिखा था उत्तर प्रदेश सरकार को और मिशन निदेशक ने इसको लेकर एक पत्र और जारी किया है जिसमें उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और सीएमओ को यह पत्र भेजकर आगाह किया गया है कि जो भी सप्लाई की चेन है उस पर विशेष निगरानी बरतने की जरूरत है और खासतौर पे जितने भी निजी कोविड सेंटर हैं उनके जो अलग अलग कैंप लगाए जा रहे हैं उस कैंपों में कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर निगरानी रखी जाए। तो पूरी तरह गुणवत्ता की माप किए बिना ही किसी प्रकार से सप्लाई न की जाए, इसको लेकर अपाड़ा यू ने अपनी तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। उस पत्र को सभी जिलाधिकारी और सभी सीएमओ को भेजा गया है ताकि आने वाले समय में विशेष निगरानी रखी जाए ताकि भारत में इस तरीके की स्थिति न उत्पन्न हो पाए कि कोविशील्ड की कोई भी नकली वैक्सीन बाजार तक पहुंच पाए। तो इसी को लेकर तमाम जो निगरानी है उसको बढ़ा दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है और पूरी तरह अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी तरीके से जितने भी वैक्सीनेशन केंद्र हैं वहां पे जाकर उनके बैच नंबर का भी निरीक्षण करें, उनको चेक करें ताकि जो बैच नंबर कंपनी की ओर से भेजा गया है उसी बैच नंबर का जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल हो पाए। अगर किसी प्रकार से कहीं भी नकली वैक्सीन पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पूरी एक रिपोर्ट बनाकर स्वास्थ्य विभाग को और मिशन निदेशक को भेजा जाए। जी अवनीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार देश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, एक के बाद एक रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर कायम किए जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि अगर जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि नकली वैक्सीन जो है वो अब यहाँ पर निकलकर सामने आ गई हैं, इस तरीके से अगर अब किसी को ये नकली वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाती है तो एक बड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। उसको लेकर जो तैयारियाँ आपने बताई कि की जा रही हैं, कब से ये जो निरीक्षण है वो शुरू होगा? देखिए, निरीक्षण का क्रम तो आज से शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे पहले भी WHO और निर्माता कंपनी ने भारत सरकार के लिए पत्र लिखा था और आगाह भी किया था कि जिस तरीके से दक्षिण पूर्व एशिया में नकली खेप मिली है, अफ्रीका में नकली खेप मिली है, उस तरीके का खेप किसी प्रकार से भारत में न पहुंच पाए, लोग इसका गलत इस्तेमाल न कर पाए, इसी को लेकर आगाह करने के लिए पत्र लिखा गया और 25 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये पत्र लिखा गया है भारत सरकार की ओर से। और ये इस पत्र का जवाब देते हुए मिशन निदेशक ने अपनी तरफ से सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। तो साफ है कि पूरी तरह जो सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन पे विशेष निगरानी रखनी है और जो भी वैक्सीन स्टोर से निकाली जाएगी उस स्टोर पे गुणवत्ता की जांच की जानी है और बैच नंबर मिलाया जाना। अगर बैच नंबर सही होता है तो वैक्सीन सही होगी। ऐसे में किसी प्रकार की अभी भ्रम की स्थिति फिलहाल नहीं है और भारत में कहीं से भी नकली वैक्सीन अभी तक नहीं पकड़ी गई है। तो उसी को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और निरीक्षण का जो कार्यक्रम है वो भी आज से शुरू हो जाएगा। तो अभी सभी सीएमओ अपने अपने जनपद में अलग अलग टीम बनाएंगे जो अलग अलग वैक्सीनेशन केंद्र पर जाएंगे और वहां पे निरीक्षण करेंगे वैक्सीन की, उसके बाद ही लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। तो फिलहाल एक एहतियात के रूप में यह अलर्ट जारी किया गया है। किसी प्रकार से अभी नकली वैक्सीन की बरामदगी नहीं हुई है, ऐसी कोई सूचना भी नहीं मिल पाई है, लेकिन अब सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह एहतियात बरत रही है। जी चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।